था और एक दूसरे की मदद करता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जिसमें हनुमान जी की बहुत सुंदर मूर्ति स्थापित थी। कहा जाता था कि यह मूर्ति लगभग 200 साल पुरानी थी। गांव के लोग मानते थे कि जी भी सच्चे मन से यह प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। गरीब लेकिन सच्चा भक्त उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वह मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था, लेकिन मोहन की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी हनुमान जी के प्रति अटूट भक्ति। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह उठकर स्नान कर मंदिर जाता और हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ता। गांव वाले कहते थे कि मोहन गरीब जरूर है, लेकिन उसकी भक्ति बहुत सच्ची है। मंदिर की सेवा मोहन सिर्फ पूजा ही नहीं करता बल्कि मंदिर को साफ भी करता था। वह रोज मंदिर का आंगन साफ करता, फूल चढ़ाता और दीपक जलाता। मंदिर के पुजारी रामदास अक्सर कहते थे, बेटा तुम्हारी सेवा देखकर लगता है कि हनुमान जी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मोहन मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, अगर हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। अचानक आई मुसीबत। एक साल गांव में बहुत बड़ा संकट आ गया। लगातार कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, फसलों खराब हो गई और लोगों के पास खाने तक की कमी हो गई। गांव के लोग बहुत परेशान थे। कई लोग गांव छोड़कर शहर जाने की सोचने लगे, लेकिन मोहन को विश्वास था कि हनुमान जी जरूर कुछ रास्ता निकालेंगे। मोहन की प्रार्थना। एक रात मोहन मंदिर में गया। उस दिन वह बहुत दुखी था। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर आंसू भरी आंखों से कहा, हे बजरंगबली, आप तो अपने भक्तों के संकट हरने वाले हैं। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो इस गांव के लोग कैसे बचेंगे। यह कहकर मोहन रोने लगा। पूरे मंदिर में शांति थी। दीपक की हल्की रोशनी और घंटियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। चमत्कार की शुरुआत अचानक हो रही कुछ अजीब हुआ। मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई। मोहन को लगा जैसा कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद है। तभी अचानक उसे आवाज सुनाई दी, डरो मत मेरे बच्चे। मोहन डर गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वही आवाज आई, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मोहन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन? तभी उसने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति से प्रकाश निकल रहा था। मूर्ति बोल उठी। अचानक ऐसा लगा जैसे मूर्ति जीवित हो गई हो। फिर वही दिव्य आवाज आई, मोहन, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगा। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर गिरकर बोला, प्रभु, यह आपका चमत्कार है। हनुमान जी का संदेश। हनुमान जी की आवाज फिर गूंजी, गांव के लोगों से कहो कि वे एकजुट होकर मेहनत करें। मंदिर के पीछे जो पुरानी पहाड़ी है उसके नीचे पानी का स्रोत है। मोहन चौंक गया। उसे तो कभी पता ही नहीं था कि वहाँ पानी हो सकता है। हनुमान जी ने कहा, अगर वह खुदाई की जाएगी तो पानी निकल आएगा और गांव बच जाएगा। यह कहकर प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। मंदिर फिर से शांत हो गया। गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। अगले सुबह मोहन दौड़कर गांव वालों के पास गया। उसने सबको रात की घटना बताई, लेकिन
कई लोग हंसने लगे। किसी ने कहा तुमने सपना देखा होगा, किसी ने कहा मूर्ति कैसे बोल सकती है, लेकिन पंडित रामदास ने कहा मुझे मोहन की भक्ति पर विश्वास है। खुदाई शुरू हुई। गांव के कुछ लोग मोहन की बात मान गए। वे मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर गए और खुदाई शुरू कर दी। शुरुआत में कई घंटों तक कुछ नहीं मिला। लोग निराश होने लगे, लेकिन मोहन लगातार प्रार्थना करता रहा, हे हनुमान जी, अब सब आपकी कृपा पर है। फिर हुआ चमत्कार। अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। जब मिट्टी हटाई गई तो वहां से पानी की तेज धारा निकलने लगी। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे, पानी पानी। कुछ ही देर में वह छोटा सा झरना बन गया। गांव में खुशी। अब गांव में पानी को कमी खत्म हो गई। खेती फिर से हरे भरे होने लगे, फसलें उगने लगी और लोगों का जीवन खुशहाल हो गया। अब हर कोई मान चुका था कि यह हनुमान जी का चमत्कार है। मोहन की महिमा। गांव के लोगों मोहन का बहुत सम्मान करने लगे, लेकिन मोहन हमेशा कहता, यह सब मेरी नहीं, हनुमान जी की कृपा है। अंतिम संदेश। उस दिन के बाद से सुंदरपुर गांव में हर मंगलवार और शनिवार की बड़ी पूजा होने लगी। लोग दूर दूर से उस मंदिर में आने लगे, क्योंकि सब कहते थे यह वही मंदिर है जहां हनुमान जी की मूर्ति बोल उठी। और आज भी वहाँ जाने वाले भक्त महसूस करते हैं कि सच्ची भक्ति से भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी